रोहित भाई घर रह गए हैं, गिल भाई बैठ ही गए हैं। तो ऐसे में क्या होगी भारतीय टीम की स्ट्रैटेजी? ऑप्टस स्टेडियम में भारतीय टीम किस तरीके की 11 के साथ उतरेगी मैदान में, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मुकाबले में क्या होने वाला है भारतीय टीम का परिणाम? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर जब थोड़ी सी गर्मी का मौसम शुरू हो और उनके अखबारों के फ्रंट पेज पर आपको विराट कोहली की बड़ी बड़ी तस्वीरें नजर आने लगें, तो समझ जाइए कि क्रिकेट का ना पीक सिनेमा आ चुका है, क्रिकेट का कार्निवल आ रहा है, क्योंकि भारतीय प्लेन अब ऑस्ट्रेलियन सरजमी पर लैंड हो गया है और हम पास आ चुके हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हो रही है और हर बार की तरह जो हाइप है, जो एंटिसिपेशन है, वो पीक पर है। हर बार की तरह भारतीय फैंस डरे हुए हैं। पिछले 2 बार हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ कर आए हैं, खदेड़ कर आ रहे हैं, फिर भी हर बार ऐसा लगता है कि इस बार कहीं कुछ अलग ना हो जाए। और ये है इन दो टीमों के बीच की राइवलरी, ये है इन दोनों टीमों की खासियत और इनकी मजबूती। लेकिन जब इस बार हम भारतीय टीम को देखते हैं, कुछ खिलाड़ी हमारे इंजर्ड हैं, कुछ खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि शायद उतनी प्रैक्टिस हुई नहीं है। आप अपने ही घर पर बेइज्जत होकर जब विदेश जा रहे हैं, तो लोगों के मन में एक डर है कि क्या हम इस बार कुछ ऐसा कर पाएंगे। देखिए, जब सिनेरियो आप देखते हैं तो थोड़ा सा गाबा जैसा नज़र आता है कि वो गाबा के मुकाबले के पहले भी खिलाड़ी हमारे सारे इंजर्ड थे और लग रहा था कि कुछ नहीं होने वाला, क्या ही होगा, एंड हम थ्रैश कर दिए जाएंगे। गाबा का तो अपना एक घमंड ही था ना ऑस्ट्रेलिया का, जिसको हमने चकनाचूर ज़रूर किया था। तो एक उम्मीद भी है कि कर तो कुछ भी सकते हैं, कर कमाल हम दिखा सकते हैं, लेकिन डर इस बार बहुत ज़्यादा है। और डर क्यों है? क्योंकि दिक्कतें रही हैं, भारतीय टीम के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही हैं और अब वो बात भी शायद खिलाड़ियों में नहीं रही है जो एक समय हमने वो पीक विराट कोहली सिनेमा देखा था जब उनकी टेस्ट कप्तानी हमने विटनेस की थी। लेकिन खैर, इन सभी चीज़ों के बीच जो मैंने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ देखी है दोस्तों, वो ये है कि शायद हम ऐसा उम्मीद किया करते थे कि जब 22 तारीख की वो सुबह होगी ना और सुबह सुबह हम भोरे भोरे उठे रहेंगे, हमारे यहाँ सर्दियाँ पड़ती रहेंगी, और जब हम टीवी ऑन करेंगे तो टॉस टाइम पर एक तेज़ गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया का वो अपने घर की जो है जर्सी पहनकर और बढ़िया ब्लेजर डालकर निकलेगा, और इधर से भारतीय टीम की तरफ से भी भारतीय जर्सी पहने हुए और भारतीय ब्लेजर डाले हुए जसप्रीत बुमराह निकलेंगे। यानी कि हमने कब सोचा था दोस्तों कि 2 दिग्गज गेंदबाज, 2 सबसे बड़ी क्रिकेटिंग टेस्ट टीम के कप्तान बन जाएंगे और हम उनको एक पीक राइवलरी में भिड़ते हुए देखेंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है दोस्तों, इस क्रिकेट के युग में, इस पीक सिनेमा में ऐसा हो रहा है, और ये बताता है कि भैया बल्लेबाजों के इस खेल में ना गेंदबाज भी अब आ चुके हैं, गेंदबाजों ने भी अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। खैर दोस्तों, इन सभी खूबसूरत पहलुओं के बीच थोड़ा सा हमारे लिए जो सिनेरियोज क्रिएट होंगे ऑप्टस स्टेडियम में, उनकी बात करते हैं। देखिए भैया, ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में। अगर आप देखेंगे, नया स्टेडियम है, 2018-19 से टेस्ट क्रिकेट के अगर आप रिकॉर्ड्स उठाकर देखिए, 4 टेस्ट मैचेस वहां पर अब तक ऑस्ट्रेलिया ने खेला है, अनबीटेबल रहे हैं, 4 के 4 ऑस्ट्रेलिया ने जीते। इनके बल्लेबाज पेल के रन बनाते हैं वहां पर, और विदेशी बल्लेबाजों से उतने रन बनते नहीं हैं। पिच रिपोर्ट को अगर आप उठाकर देखेंगे, ऑब्वियसली भाई पर्थ है तो तेज गेंदबाजों के लिए तो कुछ ना कुछ रहेगा। बाउंस कैरी आपको अब बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है, सेम बाउंस कैरी बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करिए, पिच क्यूरेटर ने भी यही बोला है। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों ये भी याद रखिए कि स्टिल राइट आर्म ऑफ स्पिनर और ऑस्ट्रेलिया के नीथन लॉयन के हाईएस्ट विकेट्स है यहाँ पर, सबसे अच्छे रिकॉर्ड्स है यहाँ पर उनके सभी गेंदबाजों की तुलना में। तो स्पिनर को भी मदद रहती है जिनके पास अच्छा बाउंस और वेरिएबल उछाल मिलता है। एंड इसके अलावा मार्नस लैबुशैग ने इस टीम के स्टार रहे हैं, इस मैदान पर 100+ की एवरेज कैरी करते हैं, तो भारत को इनको ज़रूर निपटाना पड़ेगा, इनके लिए प्लानिंग्स रखनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो सिर्फ आप भैया नेथन लॉयन के इन आंकड़ों पर मत जाइए, क्योंकि इनके पास ना मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड जैसे भी खिलाड़ी हैं, और आपको पता है ना कि उन्होंने उनके एक एक गेंदबाज ने भैया जितनी टेस्ट विकेट चटकाई है ना, उतना आपका पूरा बॉलिंग लाइनअप उठाकर देख लोगे तो भी आपकी उतनी विकेट नहीं होती हैं, इतना एक्सपीरियंस के खिलाड़ी कैरी करते हैं। तो यार इसीलिए ना तो ये इतना बड़ा कंपटीशन है, इसीलिए तो इस टेस्ट सीरीज के लिए हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन इन एक्साइटमेंट्स के बीच हमारे लिए क्या हुआ, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि भारतीय टीम को बड़े बड़े झटके लगे। रोहित शर्मा ब्लेस्ड हुए हैं एक बेबी चाइल्ड से, तो इस वजह से वो इस टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं है, यानी कि हमारे कप्तान ही अवेलेबल नहीं है। शुभमन गिल ने अपनी इंजरी कर ली है, उनका थंब इंजर्ड है, सो दैट्स वाई ही इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। एंड केएल राहुल भी इंजरी स्केयर से सफ़र कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हाल
हाल फिलहाल में प्रैक्टिस की है, तो दैट इज अ गुड न्यूज़। देवदत्त पडिक्कल को रोक लिया गया है इंडिया ए टीम से कि आप घर मत जाइए, हमें आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। और आमतौर पर जब ऐसे खिलाड़ी रोके जाते हैं तो हम उन्हें ना खेलते हुए भी देख लेते हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं कि जब इतने प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं ना, तो कुछ खिलाड़ियों के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है, और सुनने में आ रहा है कि अपॉर्चुनिटी बन सकती है नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा के लिए भी। तो ये उपहार होगा ना, अवसर होगा खिलाड़ियों को बड़ा बनने के लिए, एक मंच मिलेगा उन्हें सरपंच बनने के लिए। ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ ना बहुत से खिलाड़ियों का करियर बना देगी, बहुत से खिलाड़ियों का करियर बिगाड़ देगी, क्योंकि यही इसकी सच्चाई होती है। खैर दोस्तों, पिछली बार जब हमने डोमिनेट किया है बार बार ऑस्ट्रेलिया को, तो उसमें चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे जैसे प्लेयर्स का बड़ा रोल रहा है, और ख़ास तौर पर पुजारा ने एक बहुत क्रूशियल पारियां हमारे लिए खेली हैं। इस बार नहीं होंगे वो, और उनको कौन रिप्लेस करेगा, कौन उनकी जगह ले पाएगा। शुभमन गिल उनकी जगह पर खेलते हैं, पर वो भी पहले टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं है। इन सभी सिनेरियोज़ के बीच क्या होनी चाहिए भारतीय टीम की 11, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले यशस्वी जायसवाल इज गोइंग टू ओपन, उनके पार्टनर रोहित शर्मा नहीं है। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर ने हमें ये हिंट भी पहले दे रखी है कि अगर रोहित नहीं है तो केएल कैन ओपन। हालांकि हमारे पास अभिमन्यु ईश्वरन का भी विकल्प है, बट मुझे लगता है कि केएल राहुल ओपन करने वाले हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वो फिट है, रेडी है, तैयार है, एंड ही इज़ गोइंग टू ओपन, दैट्स व्हाट आई फील। और मेरी 11 में भी मैं उन्हें एज एन ओपनर ही देखता हूँ। इसके बाद मुझे लगता है नंबर 3 पर देवदत्त पाडिक्कल खेल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, खेल सकते हैं, क्योंकि अगर देखो, मुझे इतना ही समझ में आ रहा है कि अगर किसी खिलाड़ी को रोका जा रहा है ना, तो उसे खिलाया भी जाएगा। और पाडिक्कल ने अभी इंडिया ए के लिए बहुत अच्छी पारियां खेली हैं, ईश्वरन ने भी खेली हैं, पर उनकी उतनी परफॉर्मेंस रिसेंटली अच्छी नहीं रही। सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि पाडिक्कल डोमिनेट कर जाएंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईश्वरन खेलेंगे तो ईश्वरन ओपन करेंगे, केएल राहुल नंबर 3 पर आएंगे, पाडिक्कल नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर केएल राहुल और पाडिक्कल खेल रहे हैं तो केएल राहुल ओपन करेंगे, एंड देवदत्त पाडिक्कल इज गोइंग टू बी एट नंबर 3। दिस इज व्हाट आई फील, जब तक कि शुभमन गिल तैयार नहीं हो जाते। नंबर 4 विराट कोहली, मुझे नहीं लगता कि उनकी प्लेस के साथ फिर से कोई बकचोदी करनी चाहिए। लेट हिम प्ले वेयर ही वॉन्ट्स टू प्ले, एंड दैट इज नंबर 4, ये मेरा मानना है। नंबर 5 ऋषभ पंत, विकेट कीपर, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर। नंबर 6 पर आई थिंक कि ध्रुव जुरेल इज गोइंग टू प्ले। हालांकि यहाँ पर सरफराज खान भी खेल सकते हैं, पर मुझे लगता है कि इन कंडीशंस में टीम मैनेजमेंट को ध्रुव जुरेल पर ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, और मैं उन्हें प्रेफर करूँगा इन कंपैरिजन टू सरफराज खान। अगर आप सीना कंट्रीज़ की बात करते हो, अगर आप पर्थ की स्पेसिफिकली बात करते हो, जहाँ बाउंस, कैरी, सीम आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप बात करेंगे नंबर 7 पर, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट ट्रिकी पोजीशन, क्योंकि एक स्पिन ऑलराउंडर आप देखते हैं, जडेजा, अश्विन, सुंदर, 3 विकल्प आपके पास हैं। हमेशा हमने इस मैनेजमेंट को देखा है कि इन्होंने अश्विन के बजाय जडेजा को प्रेफरेंस दी है, जडेजा को खिलाया है। जब भी आप ऐसे मौकों की बात करते हैं जहां पर कंडीशंस उतनी स्पिन फेवरेबल नहीं होती, क्योंकि आप बैटिंग वैल्यू जडेजा से ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं। बट क्या आपको ये फन फैक्ट जो मैंने बताया उस पर आपने गौर फरमाया कि सबसे ज़्यादा विकेट एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर ने पर्थ के मैदान पर चटकाई है, वो ऑस्ट्रेलिया के नेथन लॉयन है। क्या इस फैक्टर को भी सुनने के बाद भारतीय मैनेजमेंट कन्विंस नहीं है कि अश्विन भी खेलने चाहिए? क्योंकि अगर इस फैक्टर के बाद भी नहीं कन्विंस है तो कभी कन्विंस नहीं होंगे। खिलाते ये जडेजा को ही हैं। मैं होता तो शायद मैं अश्विन को सीरियसली कंसीडर करता। तो जडेजा, अश्विन आप रख लो, जिसको भी ये खिलाएं भैया देख लेना। मैं शायद वैसे बता दूं फॉर अ फन फैक्ट, शायद मैं अश्विन को खिला देता। खैर, इसके बाद दोस्तों ऐसा सुनने में आ रहा है कि जिनका डेब्यू आपको नसीब से देखने को मिलने वाला है वो है भैया नंबर 8 पर नीतीश कुमार रेड्डी या फिर हर्षित राणा। इन दोनों में से कोई एक डेब्यू कर सकता है, एक तो 100% करेगा, दोनों भी इनफैक्ट करने के तो आसार आ रहे थे। और अगर दोनों करते तो फिर वही है कि ध्रुव जुरेल की जगह आपको नीतीश कुमार रेड्डी भी नजर आ सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि एक इसमें से डेब्यू करेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी हर्षित राणा। हर्षित राणा दोस्तों डेब्यू कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनको अपना वो टोपी पहनते हुए देखने वाले हैं आप पर्थ के मैच के पहले, क्योंकि बैटिंग वैल्यू नंबर 8 पर वो बहुत अच्छी ऐड करते हैं। 40+ की उनकी डोमेस्टिक फॉर योर काइंड इन्फो मैं बताऊं दोस्तों आपके लिए, उनकी एवरेज रही है। तो ना सिर्फ केवल गेंदबाजी वो बेहतरीन करेंगे, बैटिंग वैल्यू भी आपको ऐड ऑन करके देने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में मैनेजमेंट को आमतौर पर ये चीज़ें पसंद आती हैं, और गौतम गंभीर को तो वैसे भी ऑलराउंडर्स बहुत पसंद है। एंड इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो जसप्रीत बुमराह लॉक हैं, मोहम्मद सिराज लॉक हैं। मेरे हिसाब से कप्तान जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज पार्टनर उनके साथ जरूर रहेंगे। और अगर आप नंबर 11 देख रहे हो तो आई थिंक कि 3 प्योर पेसर्स तो खिलाने ही चाहिए, जिसमें मैं आकाशदीप को यहाँ पर ज़रूर देखता हूँ। लेकिन अगर ये टीम ध्रुव जुरैल को भी खिला रही है, एंड इधर अगर ये एक थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो नीतीश कुमार रेड्डी आकाशदीप की भी जगह खेल सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, और ये शायद ज़्यादा बेहतर पॉसिबिलिटी है, मुझे ऐसा भी लगता है। सो अगर ध्रुव जुरैल सपोज दैट खेल रहे हैं, जडेजा, अश्विन में से कोई एक खेल रहा है, तो मेरे पास क्या होगा, हर्षित, जसप्रीत, मोहम्मद सिराज, 3 प्योर पेसर रहेंगे।
एंड चौथा पेसर, या तो मैं चौथा प्योर पेसर खिलाऊं या फिर मैं आकाशदीप या फिर एनकेआर में से यानी कि नीतीश कुमार रेड्डी में से किसी एक को खिला सकता हूं। हाँ, ये बेहतर विकल्प है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है पर्सनली जिस तरीके की कंडीशंस हैं 4 प्योर पेसर खेलने चाहिए। और नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर मेरा विचार ये है कि आई थिंक ही इज स्टिल नॉट रेडी फॉर टेस्ट क्रिकेट, ऐसा मुझे लगता है। राणा को खिला दो, आई थिंक रेड्डी को थोड़ा सा वेट कराया जा सकता है। दिस इज वॉट आई पर्सनली फील। और मैं 4 प्योर पेसर्स पसंद करूंगा, कंसीडरिंग कि राणा आपके लिए ऑलराउंड वैल्यू ज़रूर देने वाले हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मैं अपनी टीम में नहीं करने वाला। ये मेरी 11 है। बाकी अगर टीम चाहे, जैसा मैंने बताया, रेड्डी एंड राणा दोनों को खिला सकते हैं। बाकी यार अगर रही बात इस मैच के शेप अप होने की, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ना ऑप्टस स्टेडियम में एक क्लियर स्ट्रैटेजी लेकर आती है। टॉस जीतो, पहले बल्लेबाजी करो और पहले बल्लेबाजी करते हुए काफ़ी ढेर सारे रन बना दो, क्योंकि ऑप्टस स्टेडियम में आमतौर पर बहुत ज़्यादा रन बनते हैं। और जब आप उस रन को बना लेते हो तो आप एक डोमिनेटिंग जोन में चले जाते हो और फिर सामने वाली टीमों को आप बैकफुट पर डालकर मुकाबला जीतते हो। आमतौर पर इस टीम की यही स्ट्रैटेजी होती है। अगर इसको भारतीय टीम ने ब्रेक कर लिया, भारतीय टीम पहले आकर बड़े रन डाल देती है और स्कोरबोर्ड प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पर डालती है, हम कहीं ना कहीं से डोमिनेट करके मुकाबला निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर ऑस्ट्रेलिया को आपने फ्री हैंड दिया तो फिर भैया आपको पता है कि 4-0 का आंकड़ा है उनका पर्थ में, और यहाँ पर वो बाजी आसानी से मार लेते हैं और सारी टीमों को उन्होंने यहाँ पर अच्छे से पेला है। सो ओवर एंड ओवर भैया वही बात है कि ये जो बीच में कुछ कड़ियाँ हैं, अगर आपने इनको तोड़ा ना तो ही कोई चांस है, नहीं तो फिर ऐसा तो प्रतीत होता है ना कि ऑस्ट्रेलिया दे आर मच अहेड इन दिस मैच। और ये आंकड़े देख कर ही उन्होंने शायद, मुझे लगता है, पहला मैच इसी वेन्यू पर रखा है। उन्हें भी पता है कि साले यहाँ हम बहुत डोमिनेट करते हैं, यहीं पर पहला मैच खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया। लगता तो है कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेटिंग है, पर भाई इंडिया के पास जुनून है, जज्बा है और स्ट्रैटेजी भी है। अगर वो सब इस्तेमाल करेंगे तो हो कुछ भी सकता है। खैर भैया देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में लिखकर बताइए। वीडियो पसंद आई तो भैया लाइक मारिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।